आरआरबी ग्रुप डी में किस तरीके से आज पेपर आया, आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एनालिसिस करके ये पाया गया कि आज के पेपर में जो है क्वेश्चन जो है काफी आसान पूछे गए थे। जैसे कि कुछ बर्डमास के क्वेश्चन आए थे और कुछ जो है डिस्काउंट पे क्वेश्चन प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं आपको दिखाता हूं। किस किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसे अगर 20% और 10% की दो बराबर छूट दी जाती है, सक्सेसिव डिस्काउंट दी जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए उसे 10% और 20% के बराबर दो छूट मिले, यानी कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि 5 पे कितने, 1 का डिस्काउंट, यानी 5 का सामान कितने का हो गया, 4 का हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगला यानी कि 10% की छूट दी गई। 10% का यानी कि 1/10 फ्रैक्शन होता है, यानी 10 पर कितनी, एक छूट, ठीक है। यानी 10 का सामान अगर एक छूट दे दी जाए तो कितने का होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये कट लेते हैं कि डिनोमिनेटर में है 10 से ये चला जाएगा एक जीरो, 5 से ये चला गया 5 16 80 और एक जीरो बच गया, ठीक है। 9 इंटू 16 करेंगे, 16 9 144 होता है और एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। 4 से गुणा कर देंगे। अगर आप इसमें सपोज दैट अगर आपको वैसे कर लेते हैं, 4 चौको 16 का 6, एक इसको दिया 4 इंटू 14, 14 चौको 56 एक 57, कितना हो गया 576 और एक जीरो लास्ट में लगा था, यानी 5760 ये आ गया। अगर सपोज दैट अगर दोस्त आपको ऑप्शन से मदद से करना, तो यहाँ पे देखा कि अब इसका एक मल्टीपल क्या है, 9 है, इसका एक मल्टीपल 9 है, यानी कि जो भी नंबर होगा वो क्या है, 9 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है, उनके डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 5 7 12, 12 6 18, यानी ये तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। देख लेते हैं 6, 6 प्लस 0 0 करेंगे तो 6 ही आएगा, 6 जो से 9 से डिविजिबल होता नहीं है तो ये तो नहीं होगा। फिर 6 2 8, 8 प्लस 0 0 करेंगे ऐड तो यानी 8 ही आएगा, तो 8 भी नहीं होता है। 5 8 13, 13 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है, यानी क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसको यानी कि ऑप्शन से भी किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन हम करते हैं का क्वेश्चन, 4:8 इक्वल टू 6:x दिया गया है, यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रोपोर्शन में था तो क्या लिख देंगे, 4/8 इक्वल टू 6/x, x की वैल्यू लानी थी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, x इंटू 1 x आ गया और 2 इंटू 6, 2 6 जा 12, यानी x की वैल्यू दोस्तों क्या हो गई, 12 हो गई। दोस्त ग्रुप डी के पेपर में बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना, हाँ बात ये जरूर है कि उसमें जो है कैलकुलेटिव थोड़ा पेपर जो है आपको कैलकुलेशन जरूर करना होगा, ठीक है। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसी वस्तु को जो है 2500 रुपए में खरीदी गई और 3000 में बेच दी गई, ठीक है। तो अगर 2500 में कोई वस्तु जो है 2500 में खरीद के उसे कितने की बेची गई, 3000 रुपए की बेची गई है, यानी कि ये इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ये किसका हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट वैसे कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 500 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, जो भी आएगा 100। प्रॉफिट हुआ कितने का है भाई, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, किस पे हुआ है भाई, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, तो नीचे 2500 रख देते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। दो जीरो से ये दो जीरो गए, 25 आया, 25 दुना 50 और एक जीरो, तो कितना हो जाएगा 20% का, इसे कितना प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्त करते हैं अगला सवाल। अगला तो सवाल हमारा क्या है, कहा गया है कि एक ट्रेन की जो है लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है 250 मीटर है। ट्रेन की गति जो है 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है, पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन। भैया ट्रेन की स्पीड कितनी थी, ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो आइए कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी थी 150, 150 मीटर प्लस
प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर, ये हो जाती है 250 मीटर। फिर स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है, 72 किलोमीटर पर घंटा दिया गया था, 72 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन ये क्या है मीटर में दिया गया है तो मीटर पर सेकंड में निकालना होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें आ जाएगा दोस्त, आ जाएगा ये मीटर पर सेकंड में। 18 से ये कट गया, 18 चौको 72, यहां पे बचा 5 चौको 20, 120 और ये 150 और 250 कितना हो जाएगा, जुड़ के कितना हो जाएगा 400, ये आ गया 400 मीटर। नीचे आ गया 4 × 5, 4×5 = 20, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 दोस्त, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 से ये चला गया, 0 से 0 और 2 दूना 4, यानी कि कितना आ गया 20, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड इसमें आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया दोस्त 20 सेकंड। इसको कितना समय लगा, 20 सेकंड लगते हैं, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखा इस क्वेश्चन। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 10,000 रुपए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 10,000 रुपए है, दुकानदार पहले जो है 20% और फिर 10% की क्रमशः छूट देता है, दूसरे मामले में वो सीधा 30% की एकल छूट देता है। तो बताइए इसकी स्थिति दुकानदार में वो किस स्थिति में लाभ होगा। ठीक है, 20% की छूट और फिर 10%, यानी 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट लगा देंगे, 20 + 10 - 20 × 10/100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 2 1 कम 2, यानी -2 और 20 10 30, 30 - 2 ये क्या हो गया, एक्चुअल हो जाएगा ये वाला, पहला वाला 28% का डिस्काउंट, पहले वाला यानी कि ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 28% का डिस्काउंट दे रहा है, और दूसरे वाले में सीधे 30% का डिस्काउंट दे रहा है। तो भाई उससे किसमें फायदा होगा, किसी कस्टमर को आप 30% का डिस्काउंट में फायदा है कि 28% डिस्काउंट में फायदा है। तो भैया दुकानदार को जो है 28% का डिस्काउंट, यानी कि पहला वाला वो डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, तो यानी कि क्या है, पहला सिंगल नहीं, उसे सक्सेसिव डिस्काउंट में फायदा हो रहा है क्योंकि कम डिस्काउंट देना पड़ रहा है। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, किसी राशि पर 30% वार्षिक दर से दो वर्ष बाद 13,000 रुपए राशि हो जाती है। ठीक है, हाँ, और आपको से उसका प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + RT/100। ठीक है, 1 + RT/100 इक्वल टू, यानी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस जो है इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना होता है, इंटरेस्ट PRT/100। तो इसमें रख लेते हैं अमाउंट कितना है, कोई अमाउंट जो है 13,000 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, 13,000 रुपया हो जाता है मूलधन। तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है, 1 प्लस रेट कितना, कितने रेट से, 30% के रेट से, कितने 2 साल बाद अपॉन 100 कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 दूना 6, 6/10 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू 13,000 लिख लेते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा, 6/10 लिखा है, यानी कि 0.6 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू प्रिंसिपल अपॉन 13,000। ठीक है, ये इसको क्या है, इसके नीचे भेजेंगे डिवाइड में, तो 13,000 अपॉन 1.6 इक्वल टू प्रिंसिपल आ गया। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, एक 4 चौको 16 और 2 0 काट देंगे क्योंकि से 4 से 2 0 हटाएंगे तो कितना चला जाएगा 25 बार में, क्योंकि 100 हो जाता है। फिर 4 से काटेंगे तो ये 2 0 हटेंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब कितना बचा, 25 इंटू 25 इंटू 13, 25 इंटू 25 625 लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 625 इंटू कितना हो जाएगा 13, 13 25 65 का 5 6 इसको दिया, 13 दूना 36, 13 दूना 26, 26 और 6 ये हो जाएगा 32, 26 और 6 हो जाएगा 32, 32 3 इसको दिया, 13 6 78, 78 और 3 81, कितना हो जाएगा 8125 रुपए, जो कि इसमें ऑप्शन आपका दिया नहीं था। तो क्या प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 8125, यानी कि प्रिंसिपल क्या रहा होगा 8125 रुपए रहा होगा 2 साल पहले। आइए करते हैं दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल है 1/10, 1/10 इज व्हाट परसेंट ऑफ द 40/5, 40/50, यानी कि अगर ऐसे निकालना है कोई कितना प्रतिशत है, तो 1/10 को ऊपर रखेंगे अपॉन 40/50,
नीचे कर लेंगे इनटू 100%, जो भी आ जाता है। ठीक है, कितना प्रतिशत है इसका? 1/10। तो ये डिनोमिनेटर में है, तो ये जो भी जाएगा ऊपर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में करना है तो ये हो जाएगा 50/40। कोई राशि अगर कोई जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवाइड में लिखा है, तो जब अगर उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इनटू 100%। देख लेते हैं। देखिए, एक जीरो से 10 से ये चला गया, 10×5=50, 5 बार में। फिर एक जीरो से ये चला गया, ठीक है। यहां बचा 2 4, 2 से ये चला गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। 5×5 25/2, 25/2 आ गया परसेंट, यानी कि कितना है? 12.5, 12.5%। दोस्त यहाँ पे दिया नहीं गया था ऑप्शन, ऑप्शन गलत थे, यानी कि 12.5%। कितना आ जाएगा? 12.5% इसका। तो दोस्त ये रहे आज के हमारे सवाल। तो इसी तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए और भी क्वेश्चन ला सके। तो आरआरबी ग्रुप डी में देखा दोस्त, इसी तरीके से पेपर आ रहा है, काफी आसान पूछा गया है। मैथ्स का पेपर जो आ रहा है वो करंट अफेयर टफ हो सकती है, या फिर साइंस के क्वेश्चन हो सकते हैं।